आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। अनुकृति गुसाई रावत ने बताया कि गर्व की अनुभूति तब बढ़ जाती है जब 1942 की अगस्त क्रांति याद आती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर के लोगों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था और अंग्रेजी हुकूमत को पराजित करने की आखिरी लड़ाई लड़ी। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा पूरे देश में एकता, निष्ठा और अखंडता को बरकरार रखने के लिए की जा रही है। यात्रा के दौरान सभी कांग्रेस जनों ने हाथों में तिरंगा लेकर गांव-गांव भ्रमण किया और भारत की अखंडता और एकता ही हमारी ताकत है, अनेकता में एकता की ये भावना ही हमारे राष्ट्र का आधार है। पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत की अखंडता और एकता को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। तो वहीं आपको बता दें कि पौड़ी में कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। वहीं उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता और एकता ही हमारी ताकत है। तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। आज की जो तिरंगा यात्रा है वो संदेश देती है कि जो भारत की पहचान है, जो भारत का अस्तित्व है, वो भारत की अखंडता में, अनेकता में, एकता में और अखंड भारत की इस कल्पना को करते हुए भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था और आज पूरे देश के अंदर इस यात्रा को, इस पदयात्रा को जगह जगह पर किया जा रहा है। उसी प्रकार हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के निर्देश अनुसार, उनके नेतृत्व में ये यात्रा हमने लांसडौन विधानसभा के अंदर रिखणीखाल ब्लॉक में गांव से गांव, क्योंकि ये पहाड़ी विधानसभा है तो हर गांव से गांव पैदल चलकर इस पदयात्रा। उत्तराखंड में पशुओं में पैर पसार रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने एक बैठक का आयोजन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जानकारी ली। आपको बता दें कि हरिद्वार में 35 पशुओं की मौत से पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है और जिले में करीब 1000 पशु लंपी बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। बीमारी की रोकथाम के लिए प्रदेश के पशुपालन मंत्री ने 30,000 वैक्सीन मंगाने के साथ ही संक्रमित जोन के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे समय रहते पशुओं में फैलती जा रही लंपी बीमारी को काबू में किया जा सके। देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां लंपी बीमारी को लेकर प्रशासन बिल्कुल सतर्क नजर आ रहा है, तो वही पशुपालन मंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं और साथ ही साथ टास्क फोर्स बनाने के वहां पर निर्देश दिए गए हैं। दो डिजीजेज उत्तराखंड में रिसेंटली देखने को मिली हैं। एक तो पिग्स में हमारी अमेरिकन स्वाइन फ्लू थी और दूसरा लंपी स्किन डिजीज है जो गायों और बफलों में हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ये गुजरात में, राजस्थान में फैल चुकी थी और कल जब हम समीक्षा बैठक में थे अपने विभागों की, तो मुझे पता चला कि हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में भादराबाद और भगवानपुर 2 ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर लंपी स्किन डिजीज के केसेस आए हैं सामने। लगभग 1000 केसेस सामने आए हैं। नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वालों के साथ ही स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा और
समितियां बनाकर इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसमें खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सफाई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका ने 6000 झंडे मंगाए हैं, जिनको 2 दिनों के अंदर घर घर में लगाया जाएगा। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो मसूरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वालों के साथ ही स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा और समितियां बनाकर इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसमें खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सफाई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका ने 6000 झंडे मंगाए हैं, जिनको 2 दिन के अंदर हर घर में लगाया जाएगा। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अध्यापिकाओं के संरक्षण में यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए यहाँ पर किया गया है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस को हम भव्य रूप से मनाएंगे और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि राजनीतिक देश भावना छोड़ के और देश हित को देखते हुए हम सभी लोग इसको बहुत भव्य रूप से इस शहर में मनाएंगे और जितने भी शहर के जो लोग हैं जिन्होंने अच्छे खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी लोगों ने अच्छा कार्य किया उन सबको सम्मानित करने का कार्य हम लोग करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने की अपील कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इस दौरान 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हर पोस्ट ऑफिस में भी तिरंगा उपलब्ध कराया गया। बात करें कोटद्वार के मुख्य डाकघर की, तो यहां भी बड़ी संख्या में लोग तिरंगा खरीद रहे हैं। मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर ने बताया कि कोटद्वार के प्रधान डाकघर से अभी तक 10,000 तिरंगे लोग अपने घरों पर फहराने के लिए खरीद चुके हैं। लोगों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खासा जोश देखने को मिल रहा है। महोत्सव के उत्सव पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा का जो आयोजन कर रखा है, इसके उपलक्ष्य में डाक विभाग को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप दूरस्थ क्षेत्रों में भी आप तिरंगे का जो है वितरण करवाइए और उस काम को बखूबी निभा रहे हैं। आज तक लगभग करीब हमारे यहाँ पर 10,000 झंडे इस समय हम वितरित कर चुके हैं। लिए है क्योंकि देखो देशभक्ति तो सभी में होती है और वही देशभक्ति हम मतलब जिन लोगों को देशभक्ति के लिए मतलब कुछ महसूस नहीं होता है उनको ये बताने के लिए कि हम में देशभक्ति होनी जरूरी है और हर एक घर में झंडा लगना जरूरी है। जैसे कि हमारे मंत्रियों ने भी कहा है कि हर एक घर में झंडा होना चाहिए, हमारे दिल्ली के सीएम ने भी कहा है, तो उनकी बात मानते हुए हमने झंडे खरीदे। आजादी का अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के प्रचार प्रसार के तहत लक्सर एसडीएम ने विद्यार्थियों के साथ लक्सर बाजार क्षेत्र में रैली निकाली। उप जिलाधिकारी लक्सर गोपाल राम बेनीवाल ने बताया कि हर घर तिरंगा के अंतर्गत एनसीसी, स्काउट गाइड और स्कूली बच्चों के द्वारा एक जागरूक अभियान निकाला गया और लोगों को 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बच्चों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें खंड विकास अधिकारी लक्सर पवन सैनी और लक्सर नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी गौहर हयात भी शामिल रहे। तो लक्सर से खबर आपको बता दें, जहां लक्सर क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाली गई, तो वहीं आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के प्रचार प्रसार के तहत लक्सर एसडीएम ने विद्यार्थियों के साथ लक्सर बाजार क्षेत्र में रैली निकाली।
उप जिलाधिकारी लक्सर गोपाल राम बेनीवाल ने बताया कि हर घर तिरंगा के अंतर्गत एनसीसी, स्काउट गाइड और स्कूली बच्चों के द्वारा एक जागरूक अभियान निकाला गया है और लोगों को 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सफल बनाने के लिए बच्चों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 24 घंटे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा फहराए जाने का एक सपना देखा गया है। उस सपने को पूरा करने के लिए आज यहाँ पर एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के कैडेट्स जो इस क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनके माध्यम से एक जागरूकता अभियान लक्सर क्षेत्र के अंतर्गत निकाला गया है। कि हमें 24 घंटे प्रत्येक समय हमें और ये जो था इसमें सुबह भरा जाता है और शाम को प्यारे कैडेट ये बड़े अल्मोड़ा की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिले के एसएसपी ने कवायद तेज कर दी है। यातायात की समस्या को लेकर एसएसपी ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें शहर में पार्किंग स्थलों का चयन किया गया, जहां पर सीसी कैमरों के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करने के लिए सीसीडी कैमरे की मदद ली जाएगी। तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए तो हमारे पास 2 ही 3 चीजें होती हैं। एक तो सबसे बड़ी होती है कि हम पुलिस की ड्यूटी लगवा सकते हैं। दूसरी बात कि हम अभी प्लान कर रहे हैं इसमें भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ चौराहों को, जिसमें कि हम वहां पे इंटीग्रेटेड पब्लिक एड्रेस सिस्टम विद सीसीटीवी उसको साथ में लगवाने का प्रयास कर रहे हैं और 1-2 चौराहों में लगी जाएंगे, जल्दी लगवा देंगे। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए लोगों को रक्षाबंधन और 15 अगस्त की बधाई देते हुए कहा कि त्योहारों को सभी लोग मिलजुल कर मनाएं और नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति नशे के कारोबार में लिप्त पाया गया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लालकुआं पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के लिए टीम गठित की गई है, जो गश्त लगाकर नशे का कारोबार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो लालकुआं कोतवाली पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए लोगों को रक्षाबंधन और 15 अगस्त की बधाई देते हुए कहा कि त्योहारों को सभी लोग मिलजुल कर मनाएं और नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों को सख्त कार्रवाई और सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति नशे के कारोबार में लिप्त पाया गया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लालकुआं पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के लिए टीम गठित की गई है, जो गश्त करके लगातार जो है नशे के कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, 15 अगस्त सभी त्यौहार नजदीक है। त्यौहार के मद्देनजर पुलिस द्वारा सुरक्षा की जो पुख्ता इंतजाम किया गया है। पब्लिक को इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मिलजुल के त्यौहार मनाएं और पुलिस पूरी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मंगलौर पुलिस ने 92 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त की गई स्मैक की कीमत करीब 4 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। आरोपी का भाई भी स्मैक तस्करों में
तस्करी में जेल जा चुका है। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान ने बताया कि आरोपी स्मैक की तस्करी करता था और अधिकतर युवाओं को ही स्मैक की सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो मंगलौर से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां मंगलौर पुलिस ने 92 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त की गई स्मैक की कीमत करीब 4 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। आरोपी का भाई भी स्मैक तस्करी में जेल जा चुका है। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान ने बताया कि आरोपी स्मैक की तस्करी करता था और अधिकतर युवाओं को ही स्मैक की सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना के आधार पर कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा टाना बनेड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति से 92.05 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसको जो आज माननीय न्यायालय के साथ पेश कर दिया गया था, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसमें इसके बड़े भाई की संलिप्तता जो तनवीर नामक व्यक्ति है उसकी भी आई है। तनवीर को भी कुछ दिनों पहले ही मंगलौर पुलिस ने स्मैक के कब्जे से बरामद हुई थी, उसमें जेल। मसूरी के कचहरी परिसर में एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि 12 अगस्त को सर्वे मैदान से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो माल रोड होते हुए लाइब्रेरी गांधी चौक पर समाप्त होगी। इस मौके पर मसूरी विधायक गणेश जोशी सहित जिला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में रैली को देखते हुए रूट डाइवर्ट करने के लिए पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए। तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को शामिल करने के साथ ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने की भी अपील की गई। तो मसूरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं मसूरी के कचहरी परिसर में एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि 12 अगस्त को सर्वे मैदान से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो माल रोड होते हुए लाइब्रेरी गांधी चौक पर समाप्त होगी। इस मौके पर मसूरी विधायक गणेश जोशी सहित जिला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में रैली को देखते हुए रूट डाइवर्ट करने के लिए पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए। तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक छात्र छात्रा को शामिल करने के साथ ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने की भी अपील की गई। जो घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम है, उसमें हमें 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रत्येक घरों में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज हमारा वो फहराया जाना है। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए और लोगों में जो हमारी ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है, आजादी की भावना जागृत करने के लिए हमने सभी स्कूलों के साथ ये तय किया है कि वो 12 तारीख के दिन एक प्रभात फेरी या तिरंगा यात्रा की शक्ल में शहर के अंदर एक खूबसूरत यात्रा निकालेंगे। 2 घंटे के ट्रैफिक में हमें खूबसूरत सा तिरंगा यात्रा के रूप में शहर में निकालना है। खबर मंगलौर से है, जहां गन्ना विकास परिषद लिबर हेड़ी ने संयुक्त रूप से समिति क्षेत्र के ग्राम कुरड़ी सैदपुरा लिबर हेड़ी मंडावली दाहिकी में बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। समिति कार्यालय से चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर सुशील राठी ने कहा कि हम सबको अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा ध्वज लगाना चाहिए। तो मंगलौर से खबर आपको बता दें, जहां पर बाइक पे तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने इसकी शुरुआत की। और आपको बता दें कि तिरंगा ध्वज फहराने के लोगों को प्रेरित भी किया गया। मातरम मातरम
भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन को लेकर अल्मोड़ा के बाजारों में कई तरह की स्वदेशी राखियां पाई गई और महिलाएं अपने भाइयों के लिए राखियां बढ़ चढ़कर खरीद रही हैं। तो वहीं रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर व्यापारियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन राखी पर्व मनाने को लेकर लोगों में दुविधा बनी हुई है, क्योंकि पंडितों के अनुसार 11 अगस्त को भद्रकाल होने की आशंका है, जिसके चलते 12 अगस्त को राखी का त्योहार मनाया जाएगा। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता दें, जहां भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन को लेकर अल्मोड़ा के बाजारों में कई तरह की स्वदेशी राखियां भरी पड़ी हैं और महिलाएं अपने भाइयों के लिए राखियां बढ़ चढ़कर खरीद रही हैं। वहीं रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर व्यापारियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन राखी पर्व मनाने को लेकर लोगों में दुविधा बनी हुई है, क्योंकि पंडितों के अनुसार 11 अगस्त को भद्रकाल होने की आशंका है, जिसके चलते 12 अगस्त को राखी का त्योहार मनाया जाएगा। बाजार में तो चहल पहल काफी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि लोगों में भ्रांति या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आ रही है कि कई कुछ लोग 11 को मनाएं या 12 को मनाएं। कुछ भद्र सा हो रहा है। किसी ने कहा कि रात को 11:59 के बाद 12 तारीख को मनाई जाएगी, कुछ का कहना है कि 11 को मनाई जाएगी। तो लोगों में एक संदेश है कि 11 को मनाएं या 12 को मनाएं। बाजार की स्थिति सामान्य है, क्योंकि तीनों त्यौहार एक साथ हो गए। 15 अगस्त और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी तीनों साथ साथ ही हैं, इसलिए थोड़ा भीड़भाड़ तो है ही बाजार में। अब खबर लक्सर से है, जहां आपको बता दें कि लंपी स्किन डिजीज से जो किसान है और पशुपालक है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लक्सर के भोगपुर क्षेत्र में पशुपालक पशुओं में फैल रही लंबी बीमारी से परेशान है। क्षेत्र में फैल रही इस बीमारी को रोकने के लिए पशु चिकित्सा विभाग भी अलर्ट नजर आ रहा है। रायसी के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित चौधरी ने बताया कि लक्सर क्षेत्र में ये बीमारी पहली बार देखने को मिली है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा पशु चिकित्सा विभाग को दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं और इस बीमारी पर काबू पाने के लिए कोशिश की जाए। वो डॉक्टर अमित चौधरी ने बताया कि विभाग के द्वारा ग्रामीण इलाकों में जाकर पशु चिकित्सा कैंप लगाए जाएंगे और प्रत्येक गांव में वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है और इस बीमारी को रोकने के लिए पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरह से तैयार है। हमारे क्षेत्र में भोगपुर और जो नजदीकी गांव है टांडा मजादा बाड़ी की, इनमें लंपी स्किन डिजीज के कुछ केस पाए गए हैं, जिसका सैंपलिंग कराने के बाद IVRI से कंफर्म हुआ है कि ये लंपी स्किन डिजीज फाइनल हुई है कि कंफर्म हुई है, हमारे यहाँ पाई जा रही है। और उसके लिए हम सरकार की तरफ से दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हुई हैं, जो हम उनका दवाई उपचार कर रहे हैं। अब खबर विकासनगर से है, जो आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जगह जगह तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि एक देश एक भाव एक पहचान के मकसद से देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाना है, जिसे लेकर बीजेपी से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ साथ अब आम नागरिक भी इसमें शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। तो वहीं कार्यक्रम को लेकर सभी कवायद भी शुरू की जा चुकी है। इसी क्रम में विकासनगर ब्लॉक सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लोगों को तिरंगा बांटे और लोगों को जागरूक करने के लिए हाथों में तिरंगा लेकर मार्च निकाला। तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन कुमार ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तिरंगे के सम्मान का विशेष ख्याल रखें। यात्राओं के बाद पद यात्रा निकल रही है, प्रभात फेरी जो है लोग निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। तिरंगे के सम्मान का विशेष ख्याल रखें, कहीं तिरंगे का अपमान न हो पाए।
भूल से भी जो है तिरंगे का अपमान न हो। हमारे बच्चे खासकर तिरंगे का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। सड़कों पर इधर उधर तिरंगा बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, बिल्कुल तिरंगा कहीं नीचे नहीं गिरना चाहिए और उसके सम्मान का विशेष ख्याल रखें। 13 से 15 वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ भाई बहन के प्यार का ये त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, तो वहीं एक तरफ जहां उत्तरकाशी से आपको बता दें कि जिले के पुरोला तहसील में भारी बारिश के कारण तबाही का मंजर देखने को मिला। देर रात हुई बारिश से कुमोला रोड की 8 से 10 दुकानें पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, तो वहीं अगर बारिश ऐसे ही लगातार होती रही तो 10 से 12 दुकानें और घर खतरे की जद पर बने हुए हैं, जो कि कभी भी पानी के तेज बहाव में बह सकते हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते पानी का जो बहाव है वो काफी तेज हो चुका है और ऐसे में 8 से 10 दुकानें रात के समय में इस पानी के बहाव में बह गई हैं। पुरोला में जो आज रात अतिवृष्टि हुई उसके कारण लोगों को अति नुकसान हुआ। इसके लिए मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि लोगों को उचित मुआवजा मिला जाए और आगे भी इनकी देखरेख किया जाए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।